हेलो दोस्तों, यह है बेरंगर का क्रॉस ओवर सुपर एक्स प्रो हाई प्रेसेंट 2 वे 3 वे क्रॉस ओवर मॉडल CX2310 इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, और ये जो क्रॉस ओवर है बेरंगर का, वो डीजे में सबसे ज़्यादा चलने वाला क्रॉस ओवर। इसको सिटी के डीजे वाले लोग और गांव के डीजे वाले लोग, छोटे सेटअप वाले और बड़े सेटअप वाले, जितने भी डीजे सेटअप वाले हैं वो इस क्रॉस ओवर को यूज़ करते ही हैं। अधिकतर सेटअप वाले के पास ये वाला जो क्रॉस ओवर है आपको मिलेगा, और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला क्रॉस ओवर है और सबसे अच्छा कंपनी का क्रॉस ओवर है बेरंगर कंपनी का, जो डीजे में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। और अपने नाम के कारण और अपने इस फीचर के कारण, अपनी क्वालिटी के कारण ये वाला जो क्रॉस ओवर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने आप में। और इसका क्वालिटी भी है, जैसा नाम है वैसा ही उसका क्वालिटी भी है। तो इसके क्वालिटी के बारे में, इसके जो वायरिंग है उसके बारे में चलो समझते हैं। ये वाला जो क्रॉस ओवर है वो 2 वे क्रॉस ओवर है। एक इनपुट यहाँ दे सकते हैं और एक इनपुट इस चैनल में दे सकते हैं। 2 इनपुट दे सकते हैं इसमें इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है पीछे, उसको मैं दिखाऊंगा। और ये है मेन गेन, पहले वाले इनपुट का मेन गेन और दूसरे वाले इनपुट का ये वाला। दोनों में अलग अलग गेन दिया है, मास्टर गेन, और दोनों में फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए दिया हुआ है। अगर इसको सेट करना आप सीख गए तो आप कोई भी डीजे और साउंड चला सकते हैं। और उसके बारे में आप अगर फ्रीक्वेंसी करना, ये फ्रीक्वेंसी सेट करना अगर आप सीख गए तो आप कोई भी कितना बड़ा साउंड और कितना बड़ा डीजे को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसको जानना है, फ्रीक्वेंसी सेट कैसे करते हैं उसको। और फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है लो का मास्टर गेन, हाई का गेन, और यहाँ पे सब वूफर का दिया हुआ है, देख सकते हो आप, सब वूफर का ऑप्शन है इसमें भी फ्रीक्वेंसी सेट करना होता है और इसमें भी गेन होता है। ये इसके लिए अलग इनपुट है जो डायरेक्ट इसमें रहता है, इसका फ्रीक्वेंसी। और ये वाला ये तो बताया हूँ मास्टर गेन, इसमें भी सेकंड में फ्रीक्वेंसी सेट करना होता है, सेम पहले जो बताया वैसी। इसमें मिड का आउटपुट और हाई का आउटपुट ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका पीछे देखते हैं, समझते हैं किस टाइप से होता है। तो ये जो है पहले वाले जो है चैनल का इनपुट है। एक इनपुट यहाँ लगेगा और एक इनपुट यहाँ लगेगा। इसमें भी मोनो का और स्टूडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। एक ही लीड से आप दोनों चैनल को चला सकते हैं। मोनो है उसको स्टूडियो में करेंगे तो अलग अलग लीड लगेगा, और मोनो में करेंगे यहाँ से यहाँ पे मोनो और स्टूडियो करने का ऑप्शन है। ये देखो, अगर मोनो में कर देंगे तो यहाँ एक लीड लगा करके दोनों चैनल को चला सकते हैं। अगर यहाँ से स्टूडियो में करेंगे तो इसमें अलग लीड और इसमें अलग लीड लगाना पड़ेगा, तब जाके दोनों चलेगा। और मोनो में कर देंगे तो एक ही लीड से दोनों जोन चल जाएगा। तो ये है मोनो और स्टूडियो का काम। तो जैसे कि यहाँ पे अभी मोनो में है तो एक लीड लगा करके इस सभी को चला सकते हैं। तो एक इनपुट यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे लो को चला सकते हैं, लो मतलब बेस चला सकते हैं। और इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो सब आउट में लगा सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर यूज़ सब आउट का करते हैं। हम लोग जो डीजे सेटअप चलाते हैं उसमें सब आउट में ही लगाते हैं हमेशा। तो आप लोग चाहें तो इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि मान लो जाए ये लो में लग गया, ठीक है, पहले लो का बता रहा हूँ, लो में लग गया, ठीक। अब जैसे कि ये लो में लग गया तो इसका जो गेन है उसको इतना रखना है, मिनिमम इतना रखना है। और ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है, जो मेन फ्रीक्वेंसी, उसको रखना है 120 से 120 में रख देते हैं, इतना रखना है। इस टाइप से इसका फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, ठीक। अभी
लो का बताया मैंने, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी सेट हो गया और ये मेन गेन हो गया। अब हमने डाला था किस में, मैंने बताया लो में। तो लो का ये वाला जो है उसको इतना रखो, ठीक, ये हो गया लो का, इतना रखना है। अब जो है सब ऊपर का, जैसे कि सब ऊपर में डाल रहे हैं, तो ये तो लो का हो गया। अब फिर से पीछे चलते हैं। अब जैसे कि इनपुट तो यहाँ से हमने ले लिया, अब उसके बाद यहाँ सब आउट है, तो उसको सब आउट में डालना है। तो सब आउट में डाल देते हैं, एक लीड सब आउट में, ठीक। इनपुट यहाँ से हो गया, जो मिक्सर से आएगा इनपुट इसमें लगेगा, और जो मासफेट में जाएगा वो इसमें लगेगा। तो सब आउट में डालना जैसे कि, तो यहाँ एक लीड लग गया मान लो जाए, ठीक। अब इसका फ्रीक्वेंसी सामने से सेट करते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी सेट होगा यहाँ। तो इसको रखना है कि इसका फ्रीक्वेंसी 75 और इसको कर देना है इसको फुल, इस टाइप से। और यहाँ पे जो है ये जो फ्रीक्वेंसी है सेम रहेगा ऐसी, बस यहाँ पे 75 करना है और इसको फुल करना है। तो इस टाइप से सब ऊपर का सेटिंग होता है। उससे नेक्स्ट चैनल का समझते हैं। ये तो हो गया बेस का। अब हमें चलाना है इसमें मिड, तो अभी मोनो में है मैंने बताया। तो ये मासफेट से जो आएगा लीड इसमें टॉप का मिड का, उसको डाल देंगे इसमें डाल देंगे। और जैसे हाइस चलाना है तो इसमें डाल देंगे। हो गया दोनों का लीड। अब सामने से इसका भी फ्रीक्वेंसी सेट करने पड़ेगा दूसरा इनपुट में। कहाँ से? यहाँ से देखो। तो गेन को इतना रखना है इसमें, दूसरा इनपुट चैनल है ना। और जो इसको है, इसको जितना इस तरफ करोगे उतना आवाज़ पतला होते जाएगा, अपने हिसाब से जितना रख लो। तो मैंने यहाँ पे रखा है 70,000। तो यहाँ पे मैंने रखा है 700, ठीक है। और ये जो है मीड का वो अपने हिसाब से जैसे इतना रख दिया मैंने, और हाइस का इतना रख दिया मैंने। तो इस टाइप से हाइस का और मीड का दोनों का भी यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी सेट हो गया है, वॉल्यूम सेट हो गया है, ठीक है। इस टाइप से क्रॉस ओवर का सेटिंग करते हैं। इसका वायरिंग किस टाइप से करना है अब मैं आपको पूरा कंप्लीट वायरिंग दिखा देता हूँ, जितना मैं समझाया उसका, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टाइप से इसका वायरिंग हो गया, बताया नहीं मैंने। जैसे कि यहाँ पे मोनो करके बताया हूँ, तो मोनो में है तो यहाँ पे 1 लीड लगाया है, और स्टूडियो में करना होता है तो 2 लीड लगता है। तो अभी मोनो में है तो स्टूडियो वाले को निकाल देना है, इसको 1 लीड को निकाल देना है। 1 ही लीड से दोनों चैनल, दोनों इनपुट काम करेगा। तो मेन इनपुट ये हो गया, और इसमें है सब आउट में डाला हूँ मैं बेस को, और इसमें जो है सेकेंड इनपुट में जो अभी मोनो में तो ये वाला चैनल भी काम कर रहा है, तो उसमें डाला मैंने टॉप को। इधर देख सकते हो ये वाले मासफेट में डाला है टॉप, और ये वाले मासफेट में डाला है 8000 वाट में बेस। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, अगर आपको सेटिंग करने में दिक्कत हो रहा है या ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा, और सेट करने में भी दिक्कत नहीं होगा। एक इनपुट अलग अलग इनपुट ले लें दोनों में, एक इनपुट इसमें और एक इनपुट इसमें, और जो बेस वाला जो इनपुट है वो हमेशा बूथ में लगाएं। जो बेस वाला इनपुट है हमेशा बूथ में रहे, और जो टॉप वाला है वो हमेशा मेन में रहे, डीजे मिक्सर का। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस टाइप से होता है गाइस क्रॉस ओवर का सेटिंग। और अगर आप डीजे के लिए अच्छा क्रॉस ओवर ढूंढ रहे हैं, तो ये वाला जो क्रॉस ओवर बेरेंगर का सबसे ओरिजिनल और अच्छा क्वालिटी का क्रॉस ओवर है। और इसका प्राइस लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये में आ जाएगा। अभी के टाइम में मार्केट में रेट अप डाउन हो सकता है, कम ज़्यादा, लेकिन जो ये क्रॉस ओवर है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का क्रॉस ओवर है। और 100% लोग इसको, डीजे वाले जो हैं और साउंड वाले जो हैं, इसको इस कंपनी का क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं। और ये जो ओरिजिनल कंपनी का है ये क्रॉस ओवर, इसमें डुप्लीकेट भी आता है, तो डुप्लीकेट से बच के रहें। डुप्लीकेट सामान ना लें, अच्छा सामान लें और
अच्छे डीलर से सामान लें। अगर आप डीजे का काम कर रहे हैं तो आपके डीजे सेटअप में क्रॉस ओवर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साउंड को अलग अलग जो इफ़ेक्ट रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, उसमें बांटना होता है। बेस का अलग, टॉप का अलग, हाइस का अलग। और क्रॉस ओवर का मेन काम होता है कि बेस वाले में बेस ही जाता है, और हाइस वाले में हाइस जाता है, मिड वाले में मिड जाता है। मतलब जिसमें बेस चाहिए उसमें बेस बस जाना चाहिए, जिसमें आवाज़ चाहिए उसमें आवाज़ बस जाना चाहिए, जिसमें हाइस चाहिए उसमें हाइस बस जाना चाहिए। उसका काम क्रॉस ओवर के बिना अधूरा है। तो ये सब चीज़ क्वालिटी चाहिए तो डीजे में क्रॉस ओवर लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्रॉस ओवर का काम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना और अलग अलग मासपेड में अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट देना, ये क्रॉस ओवर का काम होता है। अगर आपके सेटअप में क्रॉस ओवर नहीं लगा है तो आपका सेटअप अच्छे से नहीं बजेगा, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आएगा, और सब जो है आवाज़ एक ही में मिक्स हो जाएगा। और अगर क्रॉस ओवर यूज़ करोगे तो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी रहता है, हाई, मिड, लो, ये अलग अलग अपने कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ से आवाज़ को फ़िल्टर करके आपके मासपेड में, आपके बेस, टॉप, हाइस में ये भेजता है, जिससे आवाज़ में क्वालिटी आता है, रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है, और जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप सेम यही वाला क्रॉस ओवर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये वाला क्रॉस ओवर ख़रीद सकते हैं। इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं आया है। मैं 10 सालों से यूज़ कर रहा हूँ इसको, अभी तक कोई इशू नहीं आया है इसमें, और ना ही कोई प्रॉब्लम आया है। 10 साल से ज़्यादा भी हो गया होगा इसको यूज़ करते, लेकिन अभी तक इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया है। मतलब नंबर 1 ये क्रॉस ओवर है। अंडर 10-12 हज़ार के प्राइस में सबसे बेस्ट क्रॉस ओवर है, और इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला क्रॉस ओवर है ये। और जो ये है क्रॉस ओवर, वो सबसे ज़्यादा डीजे वाले लोग, साउंड वाले लोग जितने भी हैं, छोटे बड़े डीजे जितने भी हैं, वो ये वाला जो क्रॉस ओवर है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अधिकतर साउंड और डीजे वाले लोगों के पास ये वाला जो क्रॉस ओवर है वो रहता ही है। थैंक यू गाइस।